अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आज का वीडियो सेशन भी हमारा यूट्यूब के प्रोफेशनल कोर्स के रिलेटेड है। वो कोर्स जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है और इस कोर्स के रिलेटेड आप लोगों का फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव और मोहब्बत भरा है। तो जैसे कि हम इस कोर्स के प्रीवियस वीडियो सेशन के अंदर यूट्यूब के रिलेटेड डेप्थ में स्टडी कर चुके हैं, किस तरीके से आप प्रोफेशनल वे में यूट्यूब पर करियर स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से मंथली लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। तो आज के सेशन में भी हम मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आज के सेशन का मेन एजेंडा ये है कि यूट्यूब का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या है, कि यूट्यूब अपने व्यूवर्स को पैसे कैसे देता है और यूट्यूब बजाते खुद कहाँ से पैसे कमाता है। इसके अलावा प्रीवियस सेशन को दोबारा लेके चलेंगे, रिकैप करेंगे कि वो कौन सी टॉप डोमेन्स है जिन पे आप काम करके कम ड्यूरेशन के अंदर, कम टाइम इंटरवल के अंदर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा ताकि आप वैल्यूएबल चीज़ें लर्न कर सकें। तो अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं अपने रिकॉर्डेड सेशन की तरफ, ताकि आप चीज़ों को विजुअली देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करें और वहाँ से फाइनेंशियली बेनिफिट गेन कर सके। तो लेट्स मूव टू द सिस्टम। ओके हो गया मैम, सॉरी थोड़ा सा डिले लगा है डायग्राम को ड्रा करने में, कुछ कंसेप्ट थे वो कवर करने थे। तो मैम देखिए, बेसिकली यूट्यूब पैसे कैसे देता है यूट्यूबर्स को, किस स्ट्रेटेजी की वजह से देता है और पैसे कहाँ से कमाता है। तो तमाम व्यूवर्स जो इससे हमारी वीडियो के ऊपर न्यू है उनसे और मैम आपसे मैं कुछ इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम है क्या है। फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा, आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में एक फूड डिलीवरी ब्रांड है जो घरों तक खाना डिलीवर करता है। तो फूड पांडा ना प्लान कर रहा था यार हमारा खाना बिक नहीं रहा, तो मतलब डाउन जा रहे हैं। तो वो कोई सोचता है किस तरीके से हम अपनी डिलीवरीज को बढ़ाएं, हमारा ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। उनके प्लान आता है क्यों ना हम यूट्यूब से बात करते हैं जो हमारी सेल में इंक्रीज करेगा। उनको किसी ने मशवरा दिया कि यूट्यूब आपकी प्रमोशन करेगा और आपको बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक हो गया। तो फूड पांडा वाला, फूड पांडा की कंपनी है जो यूट्यूब के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाती है, वहां पे जाके एड की कंपेन रन करती है। अब कैसे कंपेन रन करती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपके जितने स्पेक्ट्स थे सब के सब क्लियर हो जाए। मैं जाता हूँ एड वर्ड्स में। कि बहुत जी पहले मैंने जी जी थोड़ा जी रिसर्च जी मैम। किया था, तो मुझे पता चला था कि भाई जो जी जी YouTube पे आप चैनल बनाते हैं ना अपना, उसकी प्रमोशन जी YouTube जी खुद भी करता है। अच्छा, और वो YouTube कैसे प्रमोशन करता है? गूगल एड्स के थ्रू करता है। और जब आप गूगल में लिखते हैं कि हाउ टू प्रमोट योर YouTube चैनल, तो सबसे पहले जो आपके पास जी ऑप्शन आती है वो YouTube अपनी ऑप्शन देता है। और जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो आप एग्जैक्टली। गूगल एड्स पे चले जाते हैं। अच्छा, जब गूगल एड्स पे जी जी चले जाते बिल्कुल। हैं तो वहां पे एक नंबर आ जाता है, हेल्पलाइन नंबर। और मुझे याद है जी जी मैं पाकिस्तान में थी और मैंने उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की थी, तो उस खातून ने मुझे बताया था कि आप बिल्कुल अपना चैनल प्रमोट कर सकती हैं। आप एक ऐड बना के और वो हमसे शेयर करेंगी, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, वो आपको बताएगी कितनी कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट आप पे करेंगी तो आपका चैनल हम खुद प्रमोट करेंगे। आई वॉन्ट टू जी आस्क जी कि ये कितना बेनिफिशियल है। मैम आपको वही दिखाने लगा हूँ बेसिकली। ये वो कंसेप्ट था जो आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी। इसको मैं भी यूज करने का प्लान कर रहा हूँ। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब चीजें जरा क्लियर अप हो गई हैं, मैं डायग्राम पे जाता हूँ और साथ दोबारा इधर लेके आऊंगा। अब देखिए, आप मिसाल के तौर पे फूड पांडा आपका है, आप उसकी एडमिन है। आप कहती हैं कि शहरी भाई हमारी ना जो डेली के ऑर्डर है बहुत कम हो गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट भी लिखता हूँ और ताकि चीज़ें एक्सप्लेन होती रहे। अब फूड पांडा कहता है हमारा ऑर्डर बहुत कम डिलीवर होते हैं, हमारा डेली का टारगेट है कि हमने 1000 ऑर्डर डिलीवर किया करने हैं, जो कि नहीं हो पा रहे। तो आपको मैंने मशवरा दिया फूड पांडा के जो आप एडमिनिस्ट्रेटर है, मैंने आपको कहा मैम आप ना गूगल के जरिए कंपेन रन करें, यूट्यूब के जरिए कंपेन रन करें। गूगल एंड यूट्यूब एक ही चीज़ का नाम है, इसलिए मैं सिमिलर यूज़ कर रहा हूँ। तो यूट्यूब से बात करें, वो आपकी कंपेन रन करेंगे और आपके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, आपकी चीज़ें बहुत बिकेंगी। तो आप मेरी बात को फॉलो करती हैं, आप यूट्यूब पे जाती हैं और यूट्यूब पे जाके एड्स रन करती हैं। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि शहरी भाई यूट्यूब पे कैसे जाके एड रन करते हैं, तो उसका जवाब ये है कि यूट्यूब वाले क्या कहते हैं, यूट्यूब कहते हैं हमारा एक प्लेटफॉर्म का नाम है एड वर्ड।
वहां पे जाके आपने कंपेन रन करनी है, अपनी कंपेन की तस्वीर देनी है, कितने ऑर्डर आपको डेली में चाहिए, कितनी आपकी बिड है। जो आपने असल क्वेश्चन रेज किया था मैम, सर बिड क्या होती है, लो बिड एंड हाई बिड। तो आप एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे आके अपनी अमाउंट सबमिट करते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 1000 ऑर्डर डेली के चाहिए, लेकिन मेरा बजट कितना है, मैं आपको 10,000 दूंगी। 10,000 के अंदर आपने मुझे डेली के 1000 ऑर्डर पहुंचाने हैं। यूट्यूब के अंदर मैम कोई मसला ही नहीं है, आपने हमें पैसे दे दिए, समझे आप इजी हो जाए और घर बैठ के रेस्ट करें, ओके हो गया। अब यूट्यूब क्या करता है, अब यूट्यूब ने आपको 1000 ऑर्डर देने के लिए, मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा करता हूँ, 1000 ऑर्डर देने के लिए आपसे 10,000 उसने चार्ज किए हैं। मैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज करता हूँ, रेड कर लेते हैं। 10,000 रुपये आपसे लिए हैं उसने, रुपीज चार्ज कर लिए। उसके बाद यूट्यूब क्या करता है, इस 10,000 में से सॉरी वो कहता है मैं 6,000 अपने पास रख लिए हैं, ये मेरे हो गए, मेरे हो गए। यूट्यूब कहता है उसने प्रॉफिट कमा लिया हमारे से, ओके हो गया। अब वो क्या करता है, उसने 6,000 अपने पास रखा, रिमेनिंग कितना रह गया, 4,000। अब 4,000 के अंदर से मैं आपको जाता हूँ, अब आपने जो एड बनाया था एडसेंस के ऊपर, ये वो प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। मैंने एक एड रन किया था जिसपे मुझे 5,000 व्यूज मिले थे, इंप्रेशन मेरे 2,22,000 इंप्रेशन थे, टोटल कास्ट मेरी $68 लगे थे। तो मुझे उसके बदले में 5,000 व्यूज मिले थे, वो मुझे व्यूज इंटरनेशनल लेवल पे मिले थे, हाई सीपीएम कंट्रीज के भी थे, लोकल कंट्रीज से भी मुझे व्यूज मिले हुए हैं। तो मैंने क्या किया, $70 स्पेंड किए थे। फॉर एग्जाम्पल ये आपने $70 स्पेंड किए थे, या 68 कह लो या 70 कह लो, तो 70 में से $40 यूट्यूब ने खुद रखे, $30 उसने एक्चुअली स्पेंड किए, बाकी यूट्यूबर्स के प्लेटफॉर्म पे स्पेंड किया। अब कैसे स्पेंड किए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट कम्प्लेक्स है इसलिए आपको मे भी समझने में दुश्वारी हो, लेकिन आप इसको रिपीट कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आपकी ही एग्जांपल पे आता हूँ मैं, आपने 10,000 रुपया यूट्यूब को दिया, जिसमें से 6,000 यूट्यूब ने अपने पास रखा, और उसके बाद यूट्यूब ने, जिसका दूसरा नाम एडवर्ड दिया, उस प्लेटफॉर्म का नाम एडवर्ड दिया, उसने क्या किया, उसने यूट्यूब के ऊपर पूरे चैनल के ऊपर आप ऐड को सेंड कर दिया। लोग वीडियो देखते हैं, उन वीडियो के शुरू में आपका ऐड आता है, फूड पांडा का ऐड आता है। अब मिसाल के तौर पे ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये तो यूट्यूबर्स है ना, सॉरी यूट्यूब यूजर्स थे, ये डेली, ये पाकिस्तान की आम ऑडियंस थी, ठीक हो गया, आम ऑडियंस। मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग ना मोबाइल यूज कर रहे हैं मौजूदा वक्त में, और वो यूट्यूब भी चला रहे हैं, ठीक हो गया। अब जो बंदा, देखिए हर बंदे को आपका ऐड नहीं दिखाएगी यूट्यूब, यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना एफिशिएंट हो चुका है, जो बंदे यूट्यूब के ऊपर बैठे, ये देखिए यूट्यूब यूजर है, इन यूजर्स के अंदर से जो पाकिस्तान की टोटल आवाम 24 करोड़ है, ये वो यूजर्स हैं यूट्यूब यूजर। अब इन 24 करोड़ में से वो बंदे जो बात कर रहे हैं खाने की, कि मुझे भूख बहुत लगी है, मैंने खाना खाना है, चलो दोस्तों को कहते हैं बाहर चलते हैं खाना खाने, या पिज्जा घर मंगवा लेते हैं, या बिरयानी मंगवा लेते हैं। तो यूट्यूब इतना होशियार हो चुका है, वो कहता है कि इन 24 करोड़ में से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24 करोड़, करोड़ लिख दिया हमने, 24 करोड़ में से वो लोग जो सिर्फ बात कर रहे हैं खाने की, ठीक हो गया। तो यूट्यूब उनकी यूट्यूब वीडियोस में वो जो यूट्यूब पे वीडियोस वॉच कर रहे हैं, उनसे बिफोर में वो खाने का ऐड दिखाएगी फूड पांडा का। तो फिर अगर यूट्यूब ने 24 करोड़ में से 1 करोड़ भी बहुत बड़ी एग्जांपल, मैं कहता हूँ 1 लाख लोगों को आपका खाने का ऐड दिखा दिया, तो इसका मतलब 1 लाख में से कम 200, 300, 400 या 1,000 लोग वहां से रीडायरेक्ट करेंगे, मूव करेंगे फूड पांडा की वेबसाइट पे, ऐड पे क्लिक करके, और वहां से ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि यूट्यूब यूजर की तरफ से, मैं एक और यहाँ पे तीर को ड्रा करता हूँ, अब यूट्यूब की तरफ से फूड पांडा को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अभी हमें मिले हैं 1,000 ही ऑर्डर, ज्यादा भी मिल सकते हैं, 1,000 ऑर्डर मिले। देखिए यूट्यूब की तरफ से फूड पांडा को 1,000 ऑर्डर मिला, और यूट्यूब ने आपसे 6,000 का कमीशन काटा। अब 4,000 कहाँ जो रहता था वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है यूट्यूब, वो यूट्यूब इन यूट्यूबर्स को देता है 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करके, जिन यूट्यूबर्स की वीडियो के ऊपर एड लोगों ने देखे हैं। तो इस तरीके से आपकी 10,000 की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब देखिए हैप्पी एंडिंग कैसे होती है, यूट्यूब ने आपसे 6,000 रुपया कमीशन काटा, यूट्यूब को हैप्पी, आपको 1,000 कम से कम 1,000 ऑर्डर मिल जाएगा, ज्यादा मिलते हैं मोस्टली, ये मैंने आपको कम स्टैट्स बताए हैं। तो फूड पांडा की अब 1,000 ऑर्डर के बदले में भी आपने 5 लाख रुपया कमा लिया फूड पांडा की एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए, आप भी हैप्पी। और जिन यूट्यूबर की वीडियो पे लोगों ने ऐड देखा, उन यूट्यूबर को 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी है हैप्पी। तो इस तरीके से यूट्यूब अपने एड वर्ड्स के जरिए
तमाम मेंबर्स को हैप्पी रखता है। मैम ये लाइफ साइकिल था यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने का, पैसे डिस्ट्रीब्यूशन का, और यूट्यूब कैसे पैसे देता है लोगों को। आई थिंक आपको और मेरे व्यूवर्स को बड़े अच्छे से समझ आई है। किसी मेंबर को अगर इस पॉइंट बहुत समझ अच्छे नहीं से है समझ आ गया। तो इंशाल्लाह आई थिंक अगर किसी मेंबर की क्यूरी होगी तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम इसको मजीद एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये पॉइंट किसी भी यूट्यूबर को यूट्यूब पे करियर स्टार्ट करने से पहले ही पता होना चाहिए, ताकि वो अच्छे वे में यूट्यूब पे चैनल को मैनेज कर सके। अच्छा, तो लेकिन एक चीज जो अगेन मैं क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये एड्स तो प्रोडक्ट्स के एड्स है, ब्रांड्स के एड्स है जी जी या ऑर्गेनाइजेशंस के एड्स है। अब बात आ जी जाती है कि मैंने चैनल बनाया, ठीक है, अपना ही जी चैनल बना लिया, जाती व्लॉग्स पे जो सब है, जी मैं अपने चैनल को एडवर्टाइज कर सकती हूँ गूगल एड से? बिल्कुल कर। मैम देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रन की हुई है टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। ये मेरी इंग्लिश में वीडियो थी, मैंने टारगेट किया था बाहर के कंट्रीज को, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी मुझे व्यूज मिले। फिर मैंने देखा 7 दिन के अंदर यूट्यूब पे कैसे वॉच टाइम को अचीव करते हैं, उस पर भी मुझे मैंने कंपेरिजन की हुई है। नेक्स्ट मैंने किया हुआ है कि ऑल अबाउट आईफोन 14 प्रो मैक्स, उसके मतलब भी मैंने कंपेरिजन की हुई है। तो आप किसी भी टाइप की वीडियो के ऊपर कंपेरिजन कर सकती हैं। समझ आ गई। ओके, और नेक्स्ट आपने कहा था कि शेयर अब बाय हम ये भी सीपीडी। तो कर सकते हैं ना शहजार भाई कि जी हम जी एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें जर्मन में या इटालियन में, और उसमें जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके, व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ जी जी टू लर्न मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज यू। तो ये जो व्हाट हाउ विच टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का एक आंसर बंदा एआई से ले और उसको नरेट करवा के डालता जाए, क्या कहते हैं? मैम आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपने पॉइंट रेज किया, तो मेरा मकसद ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, टू द पॉइंट टाइम पे कवर हो जाए। तो मैं जाता हूँ अपनी शॉर्ट वीडियोस में। मैम ये तो हो गया ना व्हाट इज, ये तो आपको मे भी समझ ना, ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट हैं, एमफिल के अंदर मैं कवर किए हैं। तो आप रहने दे भी, नीचे चलते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको। तो मैम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है व्हाट इज नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया व्हाट इज लॉजिक गेट्स, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। आप आई थिंक ये कहना चाह रही हैं। एग्जैक्टली मैं इस तरह के, मतलब आप ना रनिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स उठाएं। और मैंने एक कोर्स और भी देखा था हिशाम सरवर साहब का, उसमें भी उन्होंने बड़े अच्छे वेज बताए थे कि आप कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा इंसानी दिमाग सिर्फ एक यही काम तो नहीं कर रहा होता, हमने 1000 और भी काम करने होते हैं। तो जी जी इतना दिमाग के अंदर कहाँ गुंजाइश है कि वो ये सोचे कि मैं कंटेंट, इतना कंटेंट और रेगुलर बेसिस पे कंटेंट कहाँ से लेकर आऊं। तो वो फिर कुछ उन्होंने तरीके बताए थे, कुछ अब ये एआई है, कुछ और आप भी हमें ऑप्शंस बताइएगा। मैं आपको इसकी ना दिखाता हूँ मूव करके, आप देखिएगा। Algorithms. A set of instructions to solve a particular problem or perform a specific task. हम आपने डेफिनेशन देखी। Cryptography. The study of techniques for secure जी communication in the बिल्कुल, मैंने presence of देख third लिया। parties. और ये आपने एआई Cryptography. से बनाई है? The study of Exactly, techniques for exactly, secure ma'am. communication in the presence of third parties. आपको एक चीज मजीद भी दिखानी थी जिसकी मेरी ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। अब ये देखिएगा, ये देखिएगा। ALU stands for Arithmetic Logic Unit. मैं कहना चाह रहा हूँ ये कंप्यूटर की छोटी सी डेफिनेशन है, एब्रीविएशन है, जिनके ऊपर मतलब बड़ी सी ऑडियंस है अगर प्रॉपर काम किया जाए। ईमेल मार्केटिंग एक टॉप हाई वॉल्यूम हाई सीपीएम नीचे, उसके बाद इंश्योरेंस के मैम बड़े महंगे एड्स होते हैं इनके ऊपर। देखिए कुछ पाकिस्तानी तो जस्ट इंश्योरेंस कंपनियों को डिस्कस कर रहे हैं कि टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, सॉरी यूएसए, टॉप 5 इंश्योरेंस टाइप्स इन यूएसए। मैं इस टाइप के कंटेंट भी बना रहे हैं, उनके व्यूज भी अच्छे खासे तो नहीं आ रहे, लेकिन मेरी बात सुने ना, ये जो अब जैसे आप बता रहे ना इंश्योरेंस हो गया, वेबसाइट हो, ये फिर लिमिटेड है ना, आप कितना कोई इस टॉपिक पे बात कर सकता है? मैम आपको एक बात बताऊं, देखिए काम करना तो बड़े रंग आ जाते हैं उसमें। अब मैंने एक वीडियो यूट्यूब चैनल देखा, अब देखिए साइकिल के ऊपर कितनी वीडियो बना सकती हैं मैम, साइकिल के ऊपर मुझे बताएं। साइकिल पे आप कितनी वीडियो, ये तो अब कितनी बन सकती हैं? कोई क्रिएटिव बंदा हो तो ज्यादा बना ले, मेरे जैसा तो 2 ही बना सकेगा। मैम उस बंदे ने 1000 से ऊपर सिर्फ साइकिल के ऊपर वीडियो बनाई है, उसका चैनल है सिर्फ साइकिल वाला है। मैम बताना ये चाह रहा था कि जो मैंने साइकिल वाला चैनल देखा था उसमें कहता था कि साइकिल, देखिए यूरोप के अंदर साइकिल का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, हमारे कंट्री के अंदर साइकिल को कहते हैं नेगेटिव पॉइंट है, बट असल में एक्चुअली इससे वर्जिश भी होती है और उसके बड़े बेनिफिट्स है। अब वो बंदा क्या कहता था कि साइकिल ये कंपनी की बड़ी बेस्ट है, इसके टायर देखिए
और वो टायरों के ऊपर भी बनाया जाता था कि अगर टायर ये वाला खराब हुआ तो इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आपने रिपेयर नहीं करना तो कौन सा रिप्लेस कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें भी डिस्कस करता था उस साइकिल के टायरों के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हवाले से। तो उसने स्पेसिफिक निच को ही टारगेट किया हुआ था। नेक्स्ट मैम सेल एंड हाउस के मतलब भी बहुत अच्छा सीपीएम है कि आप घर को कैसे खरीद सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो इसकी भी काफी अच्छी सीपीएम है। वेबसाइट होस्टिंग का मैम मैंने कल मुझे जो क्वेश्चन आपको कहा था ना कि मैम वर्डप्रेस को ज़हन में रखिएगा, कहा था ना आपको मैंने, वो मैंने इस सेंस में कहा था कि जो आप वर्डप्रेस की डेवलपमेंट की वीडियोस बनाती है ना, उसके ऊपर वेबसाइट होस्टिंग के अक्सर एड्स आते हैं, तो उनका सीपीएम बहुत महंगा होता है और उससे आपको बड़ा रेवेन्यू मिलता है। और नेक्स्ट ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के हवाले से बड़ा अच्छा सीपीएम है, उसका लो सीपीएम भी बड़ा अच्छा है, हाई सीपीएम भी बड़ा अच्छा है। डोनेशन के हवाले से, लॉयर के हवाले से, के वकालत के हवाले से बड़ा अच्छा मतलब आपको सीपीएम मिल सकता है। अगर आप इन नीचे के ऊपर वीडियोस बनाए तो बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के हवाले से, अटर्नी के हवाले से, आगे नेक्स्ट एक लफ्ज़ है वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ना पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे। उसके आगे ई कॉमर्स आता है, ई कॉमर्स के बाद भी एक लफ्ज़ आता है, एसईओ आता है, ऑनलाइन बिजनेस आता है, वीपन आता है। तो मैम ये वो कैटेगरीज थी, यहाँ पे 30 है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, शेयर कर दूंगा, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो काइंडली आप तमाम मेंबर्स इनको एक्सप्लोर करना है कि इनकी बेस पे आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है यूट्यूब से जल्द एंड ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर आप इन नीचेस के ऊपर जो बेस्ट नीच है उसको सिलेक्ट करें, उस पर कंटेंट क्रिएट करें। मैं आपको गाइड करूंगा कंटेंट क्रिएशन के हवाले से कि आप किस तरीके से इन डोमेन के ऊपर काम करके यूरोप की ऑडियंस को ला सकते हैं अपने चैनल पे और वहां से लाखों रुपया मंथली अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्यूरी है तो पूछिए। नेक्स्ट मैम आपकी नीच को फाइनलाइज करने की तरफ मूव करते हैं। ये जो आपने निशेस बताई है ना 30 यूट्यूब निशेस, ये तो ऐसा आप कह सकते हैं कि वी कैन से दिस थिंग दैट वी कैन सिलेक्ट 10 निशेस या 10 टॉपिक्स, मतलब ये हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये 30 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बहुत हाई सीपीएम मिलता है। तो इनमें से 10 टॉपिक्स अगर बंदा चूज करे और उन 10 टॉपिक्स में से हर टॉपिक के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मिनिमम 5 वीडियोस भी बनाए तो 50 वीडियोस तो इनिशियल स्टार्ट में आपको काफी होती हैं चैनल को रन करने के लिए। तो अब हम अपने सेशन को यहीं पे पॉज करते हैं। इंशाल्लाह रिमेनिंग चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर दोबारा डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।